आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जो हमारा मुख्यमंत्री साहब ने जो है पैसा क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की पृष्ठभूमि किस संस्था से जुड़ी हुई है तथा इसकी स्थापना कब हुई थी। क्या है प्रार्थना समाज की जो पृष्ठभूमि है किस संस्था से जुड़ी हुई है तथा इसकी स्थापना कब हुई थी। देखो जो प्रार्थना सभा है वो ब्रह्महंस मंडली से जुड़ी हुई है 49 के अंदर जुड़ी थी 1849 के अंदर जुड़ी थी। कब 1849 के अंदर। तो ब्रह्म समाज जो है वो बना था 28 के अंदर बना था। कब बना था 28 बना था। तो इसकी स्थापना को हुई थी 20 अगस्त 28 को हुई थी। और एनसीईआरटी में कितनी दे रखी है 30 दे रखी है। एनसीईआरटी में कितनी दे रखी है 30 दे रखी है। राजा राम मोहन राय ने किया था। और जो ब्रह्महंस मंडली जो है 49 के अंदर होती है दादुआ पांडुरंग आत्माराम पांडुरंग बालकृष्ण जैनकर। किसने किसने की थी परमहंस मंडली की 49 के अंदर दादुआ पांडुरंग आत्माराम पांडुरंग बालकृष्ण। देखो 75 की अगर बात करें तो 75 में था आर्य समाज। बम्बई के अंदर संस्थापक था स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज जो है 75 के अंदर ये बम्बई के अंदर हुई थी। इसके संस्थापक थे सरस्वती। और मुख्यालय जो है इसका मतलब 77 में कहा कर दिया था लाहौर में ट्रांसफर कर दिया था। कहा कर दिया लाहौर में। देखो रामकृष्ण मिशन की अगर बात करें है ना रामकृष्ण मिशन जो है तो वो हुई थी 5वीं सत्याग्रह को 5वीं सत्याग्रह को। संस्थापक थे विवेकानंद। कौन थे विवेकानंद। और स्थापना जो है कहाँ पे की थी बेलूर कलकत्ता के अंदर की थी। कहाँ पे बेलूर कलकत्ता के अंदर की थी। देखो प्रार्थना समाज के उद्देश्य के संबंध में कथनों में विचार करना हमको सही बताना है ना। देखो जो प्रार्थना समाज है वो 49 के अंदर बना था। इसका जो संस्थापक थे वो कौन कौन थे दादुआ पांडुरंग थे आत्माराम पांडुरंग थे बालकृष्ण जयंकर थे। और कौन थे बालकृष्ण जयंकर थे। देखो आकाशवादियों का समर्थन किया था। ठीक है ये क्या इसमें क्या था आकाशवादियों का समर्थन किया था धर्म सुधार का है ये। बाल विवाह है मूर्ति पूजा है और बहु विवाह का विरोध किया गया। क्या क्या जो बाल विवाह मूर्ति पूजा बहु विवाह का क्या विरोध किया गया। ईसाइयत के प्रचार का समर्थन किया गया। क्या है जो ईसाई के प्रचार का समर्थन किया गया था। ठीक है तो सारे क्वेश्चन ऑप्शन थे इसके। ईसाई धर्म के समर्थन के कारण देखिए परमहंस मंडली अपने मूल स्वरूप से भटक गई थी। ईसाई धर्म के समर्थन के कारण क्या है परमहंस मंडली अपने मूल स्वरूप से क्या है भटक गई थी। देखिए प्रार्थना समाज के संबंध में सही कथन कौन सा तो सही बताना हमको है ना। तो सारे ही सही। देखो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है हमारा पांडुरंग ने कैसे सेना की प्रेरणा से की थी। देखो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की थी 67 के अंदर बम्बई यात्रा। ठीक है बम्बई यात्रा। प्रार्थना समाज वास्तव में परमहंस मंडली की स्थापना प्रार्थना समाज वास्तव में परमहंस मंडली की स्थापना को 1949 के अंदर हुई थी। देखो महादेव गोविंद रानड़े प्रार्थना समाज से जुड़े थे। जो महादेव गोविंद रानड़े को जुड़े थे 69 के अंदर जुड़े थे। कब 69 के अंदर। कि देखो जो महादेव गोविंद रानड़े जो प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय जो रानड़े का जाता है प्रसिद्ध दिलाने का रानड़े को जाता है महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। रानड़े को जो है महाराष्ट्र का क्या कहता है सुकरात भी कहा जाता है। ठीक है रानड़े महाराष्ट्र का क्या कहता है सुकरात कहलाता है। कि देखो पश्चिम भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कहा जाता है। पश्चिम भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कहा जाता है। तो देखो आर जी भंडारकर है और एन जी चंद्रावकर है। क्या है आर जी भंडारकर और एन जी चंद्रावकर। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 84 में और विंडो रिवेरी जनरेशन की स्थापना 91 में की थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी कब 84 में और विंडो वेरीज कब हुई थी 91 में। विंडो वेरीज एसोसिएशन 91 की स्थापना किसने की थी महादेव गोविंद रानड़े की थी। किसने महादेव गोविंद रानड़े ने 84 के अंदर पुणे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 84 के अंदर था पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। 91 में महाराष्ट्र विंडो वेरीज एसोसिएशन की स्थापना। 91 में क्या हुई थी महाराष्ट्र महाराष्ट्र विंडो वेरीज एसोसिएशन की स्थापना गोविंद रानड़े ने की थी। ठीक है फिर देखो युद्ध शुद्ध आंदोलन अगर देखें गोविंद रानड़े ने कब था शुद्ध आंदोलन चलाया था। मग निषेध कौन सा था मग निषेध बाल विवाह निषेध और नृत्य निषेध और फिजूल खर्चा निषेध। क्या क्या था मग निषेध बाल विवाह निषेध नृत्य निषेध और फिजूल खर्च निषेध ये सब उन्होंने चलाए थे। देखिए आज ये महिला समाज की स्थापना किसने उनकी सोच की थी। आज ये महिला समाज की स्थापना किसने उनकी सोच में की थी तो रमाबाई ने की थी। ठीक है रमाबाई ने की थी कब की थी 81 के अंदर की थी। रमाबाई ने कब की थी 81 के अंदर की थी। देखो महादेव गोनाडे जो है
महादेव गोविंद रानड़े की जो पत्नी थी वो कौन थी, रमाबाई थी। 81 के अंदर उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। क्या की थी? 81 के अंदर उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। संयोग से किसके माध्यम गोविंद रानड़े ने सहयोग किया था? 89 में शारदा सदन की। और फिर सहयोग से ना फिर इन्होंने 81 में तो क्या करा, आर्य समाज की स्थापना की। 89 में अपने हस्बैंड के सहयोग से, गोविंद रानड़े के सहयोग से शारदा सेवा सदन की स्थापना की। 89 के अंदर क्या किया? शारदा सेवा सदन की स्थापना की थी महिला शिक्षा के लिए। किसके लिए? महिला शिक्षा के लिए। फिर देखो 1909 के अंदर उन्होंने क्या किया? 1909 में पूना सेवा सदन बनाया था। क्या बनाया था? 1909 में पूना सेवा सदन, 09 के अंदर क्या बनाया था? पूना सेवा सदन, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु। क्या? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु। कि देखो प्रोफेसर डीके कर्वे के कार्यों के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है और हमको सही बताना है। प्रोफेसर डीके कर्वे के कार्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, हमें सही बताना है। तो सारे ये देखो उन्होंने विधवा संघ की स्थापना कब की थी? 93 में। लिखे में कब की थी? 93 में। हिंदू विधवा गृह की कब की थी? 96 में की थी हिंदू विधवा गृह की। उन्होंने समता संघ की स्थापना कर जातिगत भेदभाव के उन्मूलन का प्रयास किया। उन्होंने समता संघ की स्थापना कर जातिगत भेदभाव के उन्मूलन का प्रयास किया था। कब किया था? 94 के अंदर किया था। देखो अब हम बात करें प्रोफेसर डीके कर्वे की, अगर बात करें तो भारत रत्न मिला था उनको 58 के अंदर मिला था। कब मिला था भारत रत्न? प्रोफेसर डीके कर्वे को 58 के अंदर मिला था। गोंडो केशव कर्वे, और क्या था? गोंडो केशव कर्वे, जन्म हुआ था उनको 18 अप्रैल। डीके कर्वे, गोंडो केशव कर्वे, जन्म 18 अप्रैल को हुआ था 58 के अंदर महाराष्ट्र में। ठीक है, 18 अप्रैल 58 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर। मृत्यु हुई थी 2 नवंबर 1962 के अंदर हुई थी। डीके की कब हुई थी? 1962 के अंदर हुई थी। उपनाम था इनका महेश कर्वे और अन्ना कर्वे। क्या क्या नाम थे? महेश कर्वे और अन्ना कर्वे। आत्मकथा थी जो आत्मव्रत 1915, आत्मकथा की थी आत्मव्रत 1915। देखो डीके ने महिला शिक्षा के भारत में सबसे बड़े समर्थक थे। जो डीके कर्वे थे वो महिला शिक्षा के भारत में सबसे बड़े समर्थक थे। क्या थे? भारत में जो डीके कर्वे जो तो महिला शिक्षा के भारत में सबसे बड़े समर्थक थे। देखो 70 के अंदर इंडियन रिफॉर्मर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1870 में इंडियन रिफॉर्मर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन रिफॉर्मर एसोसिएशन की जो स्थापना है वो केशव चंद्र सेन ने की थी। केशव चंद्र सेन ने की थी। इंडियन मिरर की अगर बात करें, भारत का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था। केशव चंद्र सेन ने क्या बनाया था? इंडियन मिरर बनाया था अखबार पत्र, जो कि भारत का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था। और दिल्ली से हुआ थी इसकी शुरुआत। कहाँ पे? दिल्ली से। ये देखो यंग बंगाल आंदोलन 1826 के संस्थापक हेनरी हेनरी विवियन डिरोजियो के संदर्भ में मुझे कौन सा कथन चाहिए? यंग बंगाल आंदोलन 1826 के संस्थापक हेनरी विवियन डिरोजियो के संदर्भ में मुझे कौन सा कथन सही है? तो सारे चाहिए। उनका जन्म 1809 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। उनका जन्म को हुआ था 1809 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर हुआ था। उन्होंने बंगाल की आधुनिक सभ्यता का विरोध कहा जाता है। उन्हें बंगाल की आधुनिक सभ्यता का क्या कहा जाता है? विरोध कहा जाता है। उन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कहा जाता है। उन्हें क्या माना जाता है? जो आधुनिक भारत का क्या है? प्रथम राष्ट्रवादी माना जाता है। उन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी माना जाता है। तो सारी के सारी सही। कि देखिए यंग बंगाल आंदोलन के उद्देश्य के संबंध में निम्न पत्रों में विचार करना हमको सही होता है ना। तो 1826 हुआ था यंग बंगाल आंदोलन, 1826 में हुआ था। इसका संचालन जो है हेनरी विवियन डिरोजियो ने किया था। संचालन किसने किया था? हेनरी विवियन डिरोजियो ने किया था। और जो संस्था स्थापित की थी, कौन सी संस्था जो स्थापित की थी? फर्स्ट थी एकेडमिक एसोसिएशन। कौन सी? एकेडमिक एकेडमिक एसोसिएशन बौद्धिकवाद विवाद थी। फर्स्ट कौन सी थी? अकेडमिक एसोसिएशन बौद्धिक वाद विवाद हेतु। दूसरी थी एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन। दूसरी कौन सी थी? एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन। तीसरी थी बग हित सभा। तीसरी कौन सी थी? बग हित सभा। चौथी थी डिबेटिंग बर्न क्लब। चौथी कौन सी थी? डिबेटिंग क्लब। चौथी कौन सी थी? डिबेटिंग क्लब। तो देखो इसके इसका जो हम कथन देखे रूढ़िवादिता एवं प्राचीन सामाजिक परंपराओं का विरोध करना तथा सड़क के माध्यम से सामाजिक सुधार करना, ये रूढ़िवादी प्राचीन समस्या सामाजिक परंपराओं का विरोध करना तथा सड़क के माध्यम से सामाजिक सुधार करना। ये देखो नारी शिक्षा पर जोर देना एवं महिलाओं के अधिकारों के लिए मांग करना। क्या है? नारी शिक्षा पर जोर देना और महिलाओं के अधिकार के लिए क्या करना था? मांग करना था। देखो प्रेस की स्वतंत्रता और उस सेवा में भारतीयों की नियुक्ति की मांग करना। कहती प्रेस की स्वतंत्रता उस सेवा में भारतीयों की नियुक्ति की मांग करना था। ये देखो जमींदारों की जरूरत पर रोक लगाने की बात करना।
जमींदारों की दुर्व्यवस्थापन क्या थी, रोक लगाने की बात करना था। सारे सही है कि देखो वेद समाज, कौन सा वेद समाज के संबंध में सही क्या है वेद समाज में सही है ना। तो वेद समाज का दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। वेद समाज जो है उसको दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है, ब्रह्म समाज कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है 64 के अंदर, यहाँ पे 64 में मद्रास तमिलनाडु में श्री श्री दया श्री श्री दयालु श्री दयालु नायडू द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 64 के अंदर मद्रास में तमिलनाडु श्री दयालु नायडू द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य जातीय भेदभाव को समाप्त करना तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। इसका उद्देश्य क्या था, जातीय भेदभाव को समाप्त करना तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करना था। ठीक है, अन्य व्यक्ति की अगर बात करें तो था वीर राजगोपालाचार्य, वीर सुब्रमण्यम शेट्टी, विश्वनाथ मुदालियर। कौन कौन सा था, इसका उद्देश्य जातीय भेदभाव को समाप्त करना तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। अन्य व्यक्ति की अगर बात करें तो वी राजगोपालाचार्य, वी सुब्रमण्यम शेट्टी, विश्वनाथ मुदालियर। तो ये सारे के सारे सही है। फिर देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित खतरों पर विचार करना और असत्य बताना। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसमें असत्य बताना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, 75 के अंदर में की गई थी, न्यूयॉर्क में की गई थी। 75 में कहाँ पे हुई थी, न्यूयॉर्क में की गई थी, यूएसए के अंदर। फिर देखो एच बी ब्लेवेटेस की रूस की महिला थी। एच बी ब्लेवेटेस की जो थी वो कहाँ की महिला थी, रूस की महिला थी। एच बी ब्लेवेटेस की रूस की महिला थी, है ना। रूस भारत है, भारत का जन्म 1889, अमेरिका के मूल निवासी थे। कहते हैं अमेरिका के मूल निवासी। कर्नल एम एच ओलकॉट भारत के मूल निवासी थे, ये गलत है। देखो कर्नल एम एच ओलकॉट भारत के मूल निवासी थे, ये अमेरिका के थे। आगे थे अमेरिका के थे, तो यही गलत है ना। भारत में कब आए थे, 89 के अंदर आए थे, 79 के अंदर। 82 में अडियार मद्रास को इसका अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया। 82 में क्या है, अडियार मद्रास को इसका अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया था। 82 में अडियार मद्रास को इसका मुख्यालय बनाया। देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित खतरों पर विचार करना है और हमको सही बताना है ना। थियोसॉफिकल सोसाइटी, देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है 75 के अंदर यूएस में हुई थी। तो संस्थापक थे एचपी ब्लॉडेस्की, है ना। ये रूस की महिला थी। संस्थापक कौन थे, एचपी ब्लॉडेस्की रूस की महिला थी। और कौन था, कर्नल एम एस अल्काट। और कौन था, कर्नल एम एस अल्काट यूएसए था। भारत में क्या था, जनवरी 89 के अंदर आए थे। भारत में क्या जनवरी 89 के अंदर मद्रास के अंदर क्या था, 82 ईस्वी में अडियार मद्रास मुख्यालय, और मद्रास के अंदर 82 के अंदर, और अडियार मद्रास में क्या था, अडियार के अंदर मुख्यालय बनाया था उन्होंने। ठीक है। फिर बाद में देखो विचारधारा, देव विज्ञान विचारधारा हिंदू बौद्ध का मिश्रण है। विचारधारा की अगर बात करें तो देव विज्ञान विचारधारा हिंदू बौद्ध का मिश्रण था। देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य सनातन हिंदू धर्म के लोगों में आत्मगौरव एवं आत्मविश्वास जागृत करना था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य क्या था, सनातन हिंदू धर्म के लोगों में आत्मगौरव आत्मविश्वास जागृत करना था। फिर देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी में जातिगत भेदभाव का विरोध किया। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी उन्होंने जातिगत भेदभाव का क्या किया था, विरोध किया था। फिर देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने धर्म को समाज सेवा का प्रमुख आधार माना। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी उन्होंने धर्म को समाज सेवा का प्रमुख आधार माना। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने धर्म को समाज सेवा का प्रमुख आधार माना। कि देखें कूट का सही ताल करें, यानी कि सीक्वेंस लगाना हमको। देखो एनी बेसेंट के संबंध में हमें बताना। देखो एनी बेसेंट जो भारत कब आई थी, 93 में आई थी। कब आई थी, 93 में आई थी, है ना। और ये मूल निवासी कहाँ की थी, मूल निवासी जो थी ये लंदन की थी। लंदन की थी, कहाँ पे थी, और एनी बेसेंट ने धर्म धारण किया। ठीक है, और क्या हो गई थी, युद्ध हो गई थी। क्या हुई थी, युद्ध हो गई थी। और इसका जो मृत्यु हुई थी वो 1933 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1933 के अंदर हुई थी। फिर देखो एनी बेसेंट द्वारा वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना। ठीक है, भी चूंकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की कॉलेज की स्थापना कब की थी, 98 में की थी। कब की थी, 98 में की थी। एनिवर्सरी का थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनना। एनिवर्सरी जो थी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी, 07 के अंदर बनी थी। कब बनी थी, 07 के अंदर बनी थी। मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ। अब मदन मोहन मालवीय द्वारा उन्होंने मदन मोहन मालवीय ने क्या की थी, बीएचयू की स्थापना की थी। कब की थी, 16 के अंदर की थी। कब की थी, 16 के अंदर की थी। एनिवर्सरी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष।
जो एनिवर्सरी थी, जो उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, 17 के अंदर की थी। कब की थी? 17 के अंदर की थी। कि देखो देव समाज की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? देव समाज जो लाहौर में हुई थी 87 1887 के अंदर हुई थी। कहाँ पे? देव समाज जो लाहौर के अंदर हुई थी 1887। संस्थापक जो था शिव नारायण अग्निहोत्री था। संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री था। कि देखो धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? क्या बोला गया? धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राधा कांत थे। राजा राधा कांत देव थे। धर्म सभा के जो थे उसके संस्थापक कौन थे? राजा राधा कांत थे। और स्थापना जो थी 1830 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1830 ईस्वी में हुई थी। और बंगाल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बंगाल में हुई थी। उद्देश्य था शक्ति प्रथा का समर्थन। उसका उद्देश्य क्या था? शक्ति प्रथा का समर्थन था। देखो भारत सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष और कहाँ पे हुई थी? क्या है भारत सेवा संघ? तो 5 के अंदर हुई थी। बम्बई के अंदर हुई थी और गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सेवा संघ जो थी वो कहाँ पे हुई थी? 1905 के अंदर बम्बई के अंदर। और जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर देखो और सामाजिक सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? क्या है? सामाजिक सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? तो जो सामाजिक सेवा संघ के जो थे वो थे नारायण मल्हार जोशी थे। कौन थे? नारायण मल्हार जोशी। स्थापना कब हुई थी? 21 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? बम्बई के अंदर हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 21 के अंदर और बम्बई के अंदर। सेवा समिति की स्थापना और संस्थापक का सही चुना है ना? जो सेवा समिति है ना 14 के अंदर कहता है हृदयनाथ कुंजरू इलाहाबाद। हृदयनाथ कुंजरू जो है वो कहाँ पे? इलाहाबाद में। और देखो ये जो 21 जो है सामाजिक सेवा संघ है। 21 जो है नारायण मल्हार जोशी सामाजिक सेवा संघ है। क्या है? सामाजिक सेवा संघ। 5 जो है गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवा संघ है। 5 क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले है ना। उन्होंने क्या बनाया था? भारत का सेवा संघ बनाया था है ना। और 87 के अंदर क्या है? जो शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज लाहौर में बनाया था। 87 के अंदर क्या था? शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज कहाँ पे बनाया था? लाहौर में बनाया था। फिर देखो भील सेवा मंडल की अगर बात करें, किसकी? भील सेवा मंडल की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो थी वो कहाँ पे हुई थी? 1922 के अंदर हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? बम्बई के अंदर हुई थी। भील सेवा मंडल कहाँ पे स्थापना? 22 के अंदर। और कहाँ पे हुई थी? बम्बई के अंदर हुई थी। संस्थापक कौन था? अमृत लाल व विपुल दास था। संस्थापक कौन था? अमृत लाल व विपुल दास। फिर देखिए महात्मा ज्योतिबा फुले और सत्य शोधक समाज के संबंध में खतरों पर विचार कीजिए है ना। क्या है? महात्मा ज्योतिबा फुले और सत्य शोधक समाज के संबंध में खतरों में विचार करना और उसको सही बताना है। तो देखो जो इसकी स्थापना है ना, इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? स्थापना जो हुई थी 24 सितंबर 73 को हुई थी। कब हुई थी? 24 सितंबर 73 को हुई थी। जो क्रांतिकारी समाज सुधारक कौन थे इसमें? वीडी सावरकर। क्रांतिकारी समाज सुधारक कौन थे? वीडी सावरकर। देखो फुले जी ने 24 सितंबर 73 को सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। एकदम सही है। फुले जी ने की थी 24 सितंबर 73 को सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। उद्देश्य था समाज के शुद्ध वर्ग के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। उद्देश्य क्या था? समाज के शुद्ध वर्ग के लोगों को अधिकारों के प्रति जागरूक करना। फुले ने ब्रह्मांडवाद का विरोध करते हुए हिंदू कानूनों को मानने से इनकार किया और मनु संहिता की प्रतियों के सार्वजनिक रूप से जला दिया। फुले ने ब्रह्मांडवाद का विरोध करते हुए हिंदू कानूनों को मानने से इनकार किया और मनु संहिता के को सार्वजनिक रूप से जला दिया। कि देखो महात्मा ज्योतिबा फुले का ग्रंथ गुलामगिरी किस वर्ष लिखा गया और किसके लिए समर्पित किया गया था? महात्मा ज्योतिबा फुले का ग्रंथ गुलामगिरी किस वर्ष लिखा गया और किसके लिए समर्पित किया गया था? 1873 के अंदर लिखा गया था। 10 और गुलामों के लिए। किसके लिए? 10 और गुलामों के लिए लिखा गया था। देखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्नी का नाम क्या था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्नी का नाम क्या था? तो दिव्यानी देवी था। क्या था? दिव्यानी देवी था। और भगवती देवी क्या थी? माता थी। भगवती देवी क्या थी? माता थी। देखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर बात करें, किसके? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। इसका जो जन्म था वो 26 सितंबर 1820 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1820 के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? वीर संघ गांव बंगाल में हुआ था। कहाँ पे? वीर संघ गांव बंगाल पे हुआ था। पिताजी जो थे कातुल दास बंदोपाध्याय, चटक बंदोपाध्याय था। कातुल दास कातुदार बंदोपाध्याय। माता जो थी भगवती देवी की पत्नी थी दिव्यानी देवी थी। माता कौन थी? भगवती। और पत्नी कौन थी? दिव्यानी देवी थी। पुत्र जो थे नारायण चंद्र एकमात्र था। विवाह किया था विधवा से। पुत्र कौन से थे उनके? नारायण चंद्र थे।
कौन सा नारायण था एकमात्र था, किससे विधवा से विवाह कर लिया था? विद्यासागर उपाधि की अगर बात करें, कलकत्ता कॉलेज के द्वारा प्रदान की गई थी। विद्यासागर उपाधि जो है कलकत्ता कॉलेज के द्वारा प्रदान की गई थी। फिर देखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के स्त्री शिक्षा के लिए क्या किया? क्या बोला गया है? जो ईश्वर चंद्र जो है कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री शिक्षा के लिए क्या किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री शिक्षा के लिए क्या किया? बेथुन स्कूलों की स्थापना की। क्या की? बेथुन स्कूलों की स्थापना की थी। तो देखो स्त्री पुरुष तुलना ग्रंथ किसने और रचना किसने रचा और इसमें क्या विषय दर्शाया गया? स्त्री पुरुष तुलना जो है ग्रंथ, क्या स्त्री पुरुष तुलना ग्रंथ किसने रचा और इसमें क्या दिखाया गया था? बांग्ला गद्य का जनक जो है विद्यासागर। क्या बांग्ला गद्य का जनक है विद्यासागर? देखो ताराबाई पुन्ना शिंदे पुरुष, ताराबाई शिंदे पुन्ना पुरुष और महिलाओं की स्थिति का सामाजिक अंतर। कहती ताराबाई शिंदे पुण्य पुरुष और महिलाओं की स्थिति का सामाजिक अंतर। फिर देखो मुस्लिम समाज में आधुनिक चेतना 1857 की क्रांति तक देर से क्यों हुई? मुस्लिम समाज में आधुनिक सेवा चेतना 1857 की क्रांति देर से क्यों हुई थी? मुसलमानों ने स्वयं को शासक समझा और राजनीतिक सत्ता अंग्रेजों द्वारा छीन ली गई। मुसलमानों ने स्वयं को क्या समझा? शासक समझा और राजनीतिक सत्ता जो है अंग्रेजों द्वारा छीन ली गई। मुसलमानों ने स्वयं को शासक समझा और राजनीतिक सत्ता अंग्रेजों द्वारा छीन ली गई। देखो सैयद अहमद खान के जीवन घटनाओं का अनुसार हमको बताना है, तो सारी सही है इनका। फिर देखो सैयद अहमद खान का जन्म 1817 दिल्ली में हुआ था। अहमद खान कहाँ जन्म था? 17 के अंदर दिल्ली के अंदर। 39 में आगरा में कंजर के रूप में कार्य किया था। 39 में क्या किया था? आगरा के अंदर कंजर के रूप में काम किया था। 57 की क्रांति के समय बिजनौर में कलर के पद पर थे। 57 की क्रांति के समय बिजनौर में कलर के पद पे थे और शिक्षादान में इंग्लैंड गए और पाश्चात्य संस्कृति से परिचित हुए। शिक्षादान में कहा गए थे, इंग्लैंड गए और पाश्चात्य संस्कृति से क्या हुए? परिचित हुए। तो देखो सैयद अहमद खान ने 1864 में कौन सी संस्था स्थापित की और इसका उद्देश्य क्या था? सैयद अहमद खान ने 64 के अंदर कौन सी संस्था स्थापित की और इसका उद्देश्य क्या था? साइंटिफिक सोसाइटी, अंग्रेजी आधुनिक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी जिन्होंने अंग्रेजी पुस्तकों को उर्दू अनुवाद कर पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार किया। अंग्रेजी पुस्तकों को क्या किया था? उर्दू में ट्रांसलेट कर पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार किया था। कि देखो सैयद अहमद खान ने 1870 में किस पुस्तक में मुसलमानों के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाने की बात कही? सैयद अहमद खान ने 1870 में किस पुस्तक में मुसलमानों के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाने की बात कही? तो थी इंडियन मुस्लिम्स। कौन से थे? इंडियन मुस्लिम पुस्तक जो था प्रकाशन था हटन ने किया था। इंडियन मुस्लिम पुस्तक प्रकाशन हटन ने। देखो अलीगढ़ आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अलीगढ़ आंदोलन का नेता था सर सैयद अहमद खान ने क्या था? अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार कर मुसलमानों को शिक्षित करना और सरकार का सहयोग सुनिश्चित करना। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार कर मुसलमानों को शिक्षित करना और सरकार का सहयोग सुनिश्चित करना। देखो कौन सा कदम सैयद अहमद खान के बारे में असत्य बताना हमको। जो आया था उन्हें 87 में कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थी, गलत है। बदरुद्दीन तैयब जी ने विरोध सैयद का बदरुद्दीन तैयब जी विरोध किया था, किसका? सही अहमद खान ने। 87 में उन्होंने नहीं की थी, बदरुद्दीन तैयब जी ने विरोध किया था सैयद अहमद खान का। फिर देखें आई एम अहमद खान ने यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। जो सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी और जो उसका साथ समर्थन जो था राजा शिव प्रसाद के सहयोग से, साथ समर्थन जो है राजा शिव प्रसाद के सहयोग से संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा थी। ये देखो सैयद अहमद खान ने इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियों और पीर मुरीद प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था। अतः सैयद अहमद खान ने इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियों और पीर मुरीद प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने उन्होंने 86 में मोहम्मदन एजुकेशन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने 86 में मोहम्मदन एजुकेशन कांग्रेस की स्थापना की। देखो सैयद अहमद खान ने अपनी रचना जामे जम में किस विषय का वर्णन किया था? सैयद अहमद खान ने अपनी रचना जामे जम में किस विषय का वर्णन किया था? बाबा से लेकर बहादुर शाह तक के शासकों का इतिहास क्या था? क्या बाबा से लेकर बहादुर शाह तक के शासकों का इतिहास के बारे में बताया था उन्होंने। देखो जो अहमद जो सैयद अहमद का जो है 64 के अंदर साइंटिफिक सोसाइटी मुस्लिम समाज
सुधार का प्रयास किया। उन्होंने क्या है, साइंटिफिक सोसाइटी बनाई जिसमें उन्होंने मुस्लिम समाज सुधार का प्रयास किया था। 75 के अंदर अलीगढ़ स्कूल का निर्माण किया था। क्या है, अलीगढ़ स्कूल। 78 में कॉलेज का बना। 75 में क्या था, अलीगढ़ स्कूल। 78 के अंदर क्या कॉलेज बना, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल। क्या था, मुंडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 20 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय। 20 के अंदर क्या बना था उन्होंने, 20 के अंदर क्या बना, उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना लिया था। फिर पत्रकारिता की अगर बात करें तो सैयद अहमद खान की तहजीब उल अखलाज पत्रिका कौन सी थी, तहजीब उल अखलाज। 86 के अंदर मोहम्मदन एजुकेशन कांग्रेस। 86 में कौन सी थी, मोहम्मदन एजुकेशन कांग्रेस। 93 में थी रक्षा सभा, उत्तर भारत के मुस्लिम के सुधार के लिए। 93 में कितनी रक्षा सभा, उत्तर भारत के मुस्लिमों के सुधार के लिए। 88 के अंदर क्या था, भाषण। हिंदू मुस्लिम वह केवल अलग राष्ट्र है अपितु विरोधी राष्ट्र है। हिंदू मुस्लिम केवल अलग राष्ट्र है अपितु विरोधी राष्ट्र है। फिर देखो, अहमदिया आंदोलन की स्थापना किसने की थी, क्या है, अहमदिया आंदोलन की स्थापना किसने की थी, मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। किसने, मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। कब की थी, 1689 में की थी। कब की थी, 89 में की थी। प्रारंभ जो था गुरदासपुर जिले, कहाँ से, गुरदासपुर जिला पंजाब। कद्दी कद्दी यात्रा से, कद्दी यात्री आंदोलन चला था। क्या चला था, कद्दी यात्री आंदोलन। उद्देश्य था इस्लाम के सच्चे स्वरूप की पुनः स्थापना। उद्देश्य क्या था, इस्लाम के सच्चे स्वरूप की पुनः स्थापना। जब मिर्जा गुलाम अहमद ने अपनी पुस्तक बहरीन अहमदिया में क्या वर्णित किया था, मिर्जा गुलाम अहमद ने अपनी पुस्तक बहरीन अहमदिया में क्या वर्णित किया था, अहमदिया आंदोलन के सिद्धांत और उद्देश्य क्या बनाया था, अहमदिया आंदोलन के सिद्धांत और उद्देश्य। अहमदिया की अगर बात करें, अपने आप को पुनः जागरण का जनक, अग्रदूत और ध्वजाधारी बताया था। अपने आप को क्या बताया था, पुनः जागरण का जनक, अग्रदूत और ध्वजाधारी। देखो, देवबंद आंदोलन का उद्देश्य क्या था, देवबंद आंदोलन का उद्देश्य क्या, मुसलमानों में कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा देने और विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद की भावना जागृत करना था। देवबंद आंदोलन का उद्देश्य क्या था, मुसलमानों में कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा देने और विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद की भावना जागृत करना। फिर देखो, कौन सी कथन हुआ, वहाबी आंदोलन के बारे में सुनते हैं। कौन सा कथन जो है, वहाबी आंदोलन के बारे में क्या है, रोग है। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। क्या था, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, पटना था। इसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के विरुद्ध मुसलमानों में इस्लाम की शुद्धता कायम रखना था। इसके उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के विरुद्ध मुसलमानों में इस्लाम की शुद्धता कायम रखना था। ये भी गलत है, सही है ये। फिर देखो, सैयद अहमद बदलवी ने अनुयायियों को शस्त्रधारी बनाने और सैनिकों के रूप में प्रशिक्षित किया था। सैयद अहमद बदलवी ने अनुयायियों को शस्त्रधारी बनाने और सैनिकों के रूप में प्रशिक्षित किया था। फिर देखो, ये गलत है। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज सुधार करना था। गलत था, मुस्लिम समाज था। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, मुस्लिम समाज सुधार करना था। यही गलत है, जो कि सही है। तो हमको सही बताना, पांचवी धर्म सुधार आंदोलन के बारे में क्या सही है। पांचवी धर्म सुधार का श्रेय जो दादा भाई नौरोजी को जाता है। पांचवी धर्म सुधार का श्रेय किसको जाता है, दादा भाई नौरोजी को जाता है ना। फिर देखो क्या है, रघुनाथ मदन मस्जिद मद्रासन सभा की स्थापना 1951 में हुई थी, 1851 में हुई थी। मात्र मदरजान की स्थापना कब हुई थी, 1851 में हुई थी। फिर देखो, उद्देश्य पांचवी धर्म को प्राचीन भव्यता दिलाना और सामाजिक उत्थान करना था। ये तो फर्स्ट और थर्ड इसके अंदर सही हो जाता। उद्देश्य क्या था, पांच धर्मों को प्राचीन भव्यता दिलाना और सामाजिक उत्थान करना था। तो सती प्रथा को सर्वप्रथम किसने निषेध किया और कब, सती प्रथा को सर्वप्रथम किसने निषेध किया और कब किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था 1829 ईस्वी में, बंगाल में किया था विलियम बेंटिंग ने। सती प्रथा को सर्वप्रथम निषेध किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने 29 के अंदर, बंगाल के अंदर विलियम बेंटिंग। कन्या वध प्रथा पर किस नियम द्वारा रोक लगेगी, कन्या वध प्रथा पर, वध प्रथा पर किस नियम के द्वारा रोक लगाएगी, नियम 4 से और 1802 के अंदर, नियम 4 से 1802 के नियम। फिर देखो, सिविल मैरिज एक्ट 1872 का मुख्य उद्देश्य क्या था, सिविल मैरिज एक्ट 1872 का मुख्य उद्देश्य क्या था, बहु विवाह प्रथा समाप्त करना और विवाह की न्यूनतम आयु तय करना। क्या था, बहु विवाह प्रथा जो थी वो समाप्त करना था, यानी कि एक से ज्यादा लोगों से शादी करना, उसको समाप्त करना था। और विवाह की न्यूनतम आयु तय करना था। क्या था, विवाह की जो न्यूनतम आयु जो है उसको तय करना था। ठीक है। शारदा अधिनियम 1929 किस प्रयासों से पारित हुआ था, हरिविलास
जो शारदा अधिनियम 1929 जो है किसके प्रयासों से पारित हुआ था? तो हरिविलास शारदा से हुआ था, किसे? हरिविलास शारदा से। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।